अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो मुझे जरूर हाइप दें। आज के एपिसोड की शुरुआत ही तूफानी होती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि अभय सिंह और वैभव महक को जबरदस्ती युवराज सिंह के घर भेजने पर तुले हुए हैं। वेदिता साफ कहती है कि महक इस घर की बेटी है, आप उसे इस तरह धक्का देकर नहीं भेज सकते। लेकिन वैभव कठोर आवाज में कहता है कि वहां जो भी होगा महक को सिर झुकाकर सहना पड़ेगा। यह सुनकर अंजलि व्यंग्य में कहती है कि यही तो घर घर की कहानी है, पति चाहे जितना टॉर्चर करे पत्नी चुपचाप आंसू बहाती रहे। तभी सिंह धड़क कर कहता है कि ऐसा ही था, तभी तो तुम्हारी गिन्नी घर छोड़कर भाग गई थी। अंजलि उसकी ये उंगली उठाते हुए डांट देती है कि आवाज नीचे रखिए और उंगली भी, और पूछती है कि थोड़ी देर पहले भजन के साथ क्या हुआ था, याद है? वह भूल गए। इसके बाद वह साफ कर देती है कि महक कहीं नहीं जाएगी। पर तभी राघव सिंह गुस्से में कहता है कि वह जाएगी और वैभव को आदेश देता है कि बाहर गाड़ी खड़ी है, इसे तुरंत छोड़कर आओ। वैभव और अभय महक को जबरदस्ती खींचने लगते हैं। तभी सामने से गौरव आ जाता है और वह ताना मारते हुए कहता है कि बहुत अच्छा, घर की बेटी को घसीटते हुए बाहर निकाला जा रहा है, वो भी 2025 में। यह सुनकर माहौल और भड़क जाता है। राघव सिंह गौरव को फटकार लगाते हैं कि ज्यादा मत बोलो। इसके बाद वैभव और गौरव के बीच तकरार बढ़ जाती है। गौरव महक का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वैभव छोड़ने को तैयार नहीं होता। धक्का मुक्की में गौरव लड़खड़ा जाता है और अंजलि उसे संभाल लेती है। इसके बाद अंजलि दहाड़ कर कह देती है कि अब कोई भी महक को हाथ नहीं लगाएगा। वह महक से पूछती है कि असल में क्या हुआ था, लेकिन राधिका बीच में आकर कहती है कि महक कुछ नहीं बताएगी। अब वह इस घर की बेटी नहीं बल्कि ठाकुर खानदान की बहू है। पर अंजलि अपने तेवर में रहती है और फिर से पूछती है। आखिरकार डरते सहमते महक सब सच बता देती है कि उसे पद्मा का फोन आया था और उसने कहा था कि युवराज सिंह ने उसे किडनैप किया है। अंजलि तुरंत नंबर मांगती है। राधिका रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महक निर्भय होकर फोन से नंबर निकालकर अंजलि को दे देती है। तभी राधिका फोन छीन लेती है और कहती है कि जिंदगी भर ढूंढती रहो पद्मा को, पर वो नहीं मिलेगी। तभी माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है जब चंद्रभान सिंह वहां पहुंचते हैं। वे महक से कहते हैं कि वह यहां नहीं रह सकती क्योंकि ये उनके घर की इज्जत का सवाल है। वह अपने 2 लोगों को आदेश देता है कि इसे पकड़कर ले चलो। दरवान सिंह भी समझाने की कोशिश करता है कि खुद चलो, वरना ससुर द्वारा जबरदस्ती ले जाना अच्छा नहीं लगता। राघव सिंह भी महक से कहता है कि चलो जाओ यहां से। महक घबराकर चिल्लाती है कि वह नहीं जाएगी। इसी बीच अंजलि उसे इशारे से कुछ समझाती है और धीरे से कहती है कि अभी उनके साथ चली जाओ। महक मजबूरी में चंद्रभान सिंह के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद अंजलि सबको कहती है कि रात काफी हो चुकी है, अब सब लोग जाकर सो जाए। और फिर वह वेद को पास बुलाकर पूछती है कि उसने जो नंबर बताया था वह याद है या नहीं। अंजलि कहती है कि हाँ, नंबर उसे याद है और यही उनके पास एकमात्र क्लू है। वह तुरंत एसीपी सर को फोन करती है और बताती है कि उन्हें पद्मा से जुड़ा पहला ठोस सुराग मिला है। एसीपी पूछते हैं कि किस तरह का क्लू मिला है, तो अंजलि बताती है कि पद्मा ने जिस नंबर से फोन किया था वही नंबर उन्हें मिला है और वह उन्हें तुरंत नंबर ट्रेस करने के लिए कहती है। फोन रखते ही अंजलि गुस्से में कहती है कि अब द्रवा सिंह ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर और राघव सिंह ठाकुर, इन तीनों का हाल वही होगा जो दशहरे पर रावण का होता है, हिलाकर राख कर दूंगी मैं। इसके बाद अंजलि अपने कमरे में जाती है जहां वेद बैठा होता है। अंजलि भड़क कर पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वेद कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अंजलि सख्त लहजे में कहती है कि उसे किसी ऐसे इंसान से कोई बात नहीं करनी जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की से शादी करने की सोच रहा है। वह कहती है कि जिसे एक बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी के कार्ड छपवाने की जल्दी है और जो सेलिब्रेशन की तैयारी में बैठा है, उससे वह बात नहीं करेगी। वेद विनती करता है कि वह उसकी बात समझे। आरती उससे बेहद प्यार करती है और उसकी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। वेद कहता है कि आरती को पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ परिवार और प्यार चाहिए। वेद अंजलि से कहता है कि वह चाहता है कि अंजलि उनकी शादी में आए और खुद खड़ी होकर उनकी शादी करवाए, लेकिन अंजलि सख्ती से कहती है कि आरती की मां भले ही उसके प्यार में पिघल जाए, मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कभी नहीं पिघलेगी क्योंकि वह कानून के सिवा किसी को नहीं मानती। तभी आरती वहां आकर कहती है कि उसने पहले ही कहा था इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी मां अब मां नहीं रही बल्कि पत्थर दिल इंसान बन गई है। वह वेद को साथ चलने को कहती है,
पर अंजलि उसे रोक कर बताती है कि वह पद्मा मौसी को भूल गई है, वही पद्मा जिसने उसे यशोदा की तरह पाला। जब अंजलि खुद मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, वह कहती है कि आरती को पालने में उसके नाना जी और पद्मा मौसी की सबसे बड़ी भूमिका थी, और आज वही आरती इतनी स्वार्थी हो गई है कि उन्हें भूल गई। आरती जवाब देती है कि कभी कभी इंसान को स्वार्थी होना पड़ता है, वरना वह अकेला रह जाता है, बिल्कुल अंजलि की तरह, जिसके पास न पति है, न पिता और न बेटी। अंजलि कहती है, हाँ, मैं अकेली हूं और अकेली की लड़ूंगी। वह वेद और आरती को वहां से जाने को कहती है और दोनों निकल जाते हैं। तभी पंकज पुरोहित का फोन आता है और वे बताते हैं कि पद्मा द्वारा किया गया फोन नंबर ट्रेस हो गया है और वह कुसुमगंज का निकला है, यानी पद्मा वही कहीं मौजूद है। वह अंजलि को सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि इस मामले में हमला भी हो सकता है और राघव सिंह राजपूत कुछ भी कर सकता है। अंजलि निडर होकर कहती है कि कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसका हाथ उसे कोई रोक नहीं सकता। आगे दृश्य पट होता है और हम देखते हैं कि कली पद्मा के पास पहुंच चुकी है। पद्मा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, मगर कली बेफिक्री से कहती है कि उसी ने ये पूरी कहानी लिखी है और पद्मा की हालत की जिम्मेदार भी वही है। कली धमकी देती है कि अब तो इससे भी बुरा होने वाला है। पहले वह वेद को अपनी जिंदगी में लेकर आएगी और फिर न अंजलि रहेगी, न पद्मा और न आरती। पद्मा उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन सूर्यवंशी बीच में पड़कर रोकता है। तभी वह पिस्तौल निकालकर पद्मा के कान पर रख देता है। कुणाल कहता है कि पद्मा को जंगल में ले जाकर छोड़ो और उसका शिकार करो। कली कहती है, रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। वह पद्मा का मुंह दबा देती है और खुद अंजलि को फोन करके रोने धोने का ड्रामा शुरू कर देती है कि अंजलि उसे छोड़कर चली गई, उसे भी अपना घर परिवार चाहिए। अंजलि बताती है कि फोन नंबर ट्रेस हो गया है और जहां भी पद्मा होगी वह उसे ढूंढकर ले ही आएगी। यह सुनकर पली चौंक जाती है और तुरंत अपना रूप बदलकर कहती है कि उसे अंजलि पर पूरा भरोसा है और फोन काटते ही जोर से हंसने लगती है। पद्मा उसे गंदी इंसान कहती है, पर कली कहती है कि हर औरत प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। वह सूर्यवंशी से कहती है कि पद्मा को तुरंत हटाओ, क्योंकि एसीपी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। फिर कहती है कि जैसे उसे बेचा गया था वैसे ही पद्मा को भी बेच दो, वैसे भी दिखने में अच्छी है और सुना है नाचती भी अच्छी है। पद्मा यह सुनकर डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि साधिका गणेश जी को फोन करती है और बताती है कि आरती बहुत रो रही है, क्योंकि उसकी माँ उसे जीने नहीं देती और हमेशा उसका अपमान करती है। वह फोन राघव सिंह को देती है और कहती है कि हम सब मिलकर वेद और आरती की शादी करवा दें, अंजलि उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अवस्थी सहमत होकर कहते हैं कि इसी हफ्ते शादी करवाएंगे और वह खुद खड़े होकर सारी रस्में करवाएंगे। राघव सिंह फोन आरती को देता है और दिनेश अवस्थी उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह उसकी शादी करवाएंगे और अंजलि कुछ नहीं कर पाएगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।